चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल पी एंड क्यू ऑफ मास 20 ग्राम एंड 40 ग्राम रिस्पेक्टिवली आर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये 20 ग्राम वाला, ये 40 ग्राम वाला। द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ पी एंड क्यू मेक 45 135 एंगल्स रिस्पेक्टिवली विथ हॉरिजॉन्टल ए बी एज शोन इन फिगर। ईच पार्टिकल हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ 49। दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है 45, दोनों के एंगल भी सेम है। अगर ये 135 है तो ये 45 आ जाएगा, राइट। The separation AB is 245 meter. Both particles travel in same vertical plane, undergo collision. After collision, P retraces its path. Determine position of Q when it hits the ground. ठीक है, how much time after collision does the particle Q take to reach the ground? ठीक है, तो इनका collision होगा कैसे? ऐसे भी हो सकता है इनका पाथ, ये यहाँ पे भी एंड एंड में कोलाइड करे, सेम रहेगा इनका, क्योंकि रेंज किस पे डिपेंड करता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मास का कोई लेना देना नहीं, इनका यू और थीटा सेम है। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, ऐसे भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली कैसे है इनका कोलिजन, ये फाइंड करने के लिए मैं क्या करूं? राइट, एक काम करता हूं मैं, इनका रेंज फाइंड आउट करता हूं। दोनों का रेंज सेम है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, करेक्ट। तो रेंज का मास से कोई लेना देना नहीं है, मेरा यू और थीटा सेम है, रेंज सेम होगा। मैं किसी एक का रेंज फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इनका कोलिजन कैसे हुआ होगा। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी कितना आएगा ये? 49 का स्क्वायर, चलो 49 इंटू 49 लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा यानी साइन 245 साइन 91 कर देते हैं। ये 9.8 लेना है, ये 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 245। यानी मेरा रेंज जो है वो ए बी है। अगर दोनों का रेंज सेम है, राइट, और दोनों का इंडिविजुअली रेंज 245 है, तो वो मीट मीट कहाँ करेंगे? हाफ पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट इन देयर ट्रेजेक्टरी, हाईएस्ट पॉइंट इन देयर ट्रेजेक्टरी, यहाँ पे होगा उनका कोलिशन, राइट। R/2 पे, बराबर है ना, यहाँ पे होगा कोलिशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोलिशन हो रहा है तो मुझे चाहिए क्या? मुझे उन्होंने बोला है कोलिजन के बाद अगर पी पाथ रिट्रेस कर रहा है तो क्यू कहाँ गिरेगा और कब गिरेगा। यानी मेरे को कोलिजन के बाद के वेलोसिटीज चाहिए, मेरे को मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, राइट। मोमेंटम कंजर्व करेंगे। चलो, मोमेंटम कंजर्व करने के पहले इनके मोमेंटम के पहले के वेलोसिटीज कैसे रहेंगे देख लेते हैं। तो ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट एक्स है कोलिजन का, ये कोलिजन का पॉइंट एक्स है। तो बिफोर कैसे रहेगा? हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वर्टिकल, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो रहेगा। इनके पास रहेगा तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और इस डायरेक्शंस पे रहेंगे बिफोर वाला सिनारियो ऐसा रहेगा। ठीक है, अब करते हैं हॉरिजॉन्टल में करेंगे। वर्टिकल तो वैसे भी उनके वेलोसिटी जीरो है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कंजर्व करते हैं। तो क्या आएगा? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। u1 u2 पहले के, v1 v2 बाद में के कोलिजन के, है ना। तो m1 20, u1 क्या है 49, सबका सेम ही है, और u1 हमारा हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट, u1 cos थीटा 49/√2, यह हो गया मेरा m1 u1। अभी इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, अगर मैंने ये पॉजिटिव लिया है, ये निगेटिव लेना पड़ेगा डायरेक्शन, तो -40 ग्राम उसका मास 49/√2, सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका भी आएगा। ठीक है, m1v1 20 इंटू, उन्होंने क्या बोला है कि P जो है अपना पाथ रिट्रेस करता है, राइट। अगर वो अपना पाथ रिट्रेस करता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी वही रहेगा जो कोलिजन के पहले था। ठीक है ना। आप देखो tan थीटा इज इक्वल टू vy/vx करते हो, अगर डायरेक्शन सेम होनी है बिफोर आफ्टर कोलिजन के, तो उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स भी सेम होने पड़ेंगे, तभी उसकी डायरेक्शन वैसे रहेगी। इसका मतलब आफ्टर में इसका कंपोनेंट सेम था, आफ्टर में इसका कंपोनेंट वही था 49, राइट, यू कॉस थीटा सेम था, राइट। तभी वो
ये होगा, इसका नहीं पता हमको कैसे है, राइट, इसका नहीं पता हमको कैसे है क्यू का, लेकिन पी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सेम आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम आएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कोलिजन के पहले जीरो था, तो अभी भी जीरो है, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी कोलिजन के बाद ऐसा रहेगा विद द सेम मैग्नीट्यूड बिफोर कोलिजन, तभी रिट्रेस करेगा, बराबर है। तो कितना आएगा, सेम 49/√2 ही आएगा ये, इसका नहीं पता। 40 ग्राम उसका मास है और मान लो वेलोसिटी ऑफ क्यू लिखता हूं मैं, ये तो नहीं पता, ठीक है। कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ क्यू, देखो 40, हाँ देखो इसको माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी इसकी डायरेक्शन निगेटिव है, आ गई ना इसकी डायरेक्शन, माइनस लिखना पड़ेगा। तो माइनस माइनस 40, ये भी 40, जीरो, करेक्ट, जीरो। 40 Q V2 को अगर आप इधर रखते हो, इसको इधर लेके जाते हो तो +40 -40, ये सेम चीज है 49√2। तो 40 × VQ = 0 होगा। वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, चलो x लिखते हैं, ये 0 आ जाएगा। वर्टिकल तो वैसे ही 0 था, है ना, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 था ना। तो आप लगा लो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल तो दोनों 0 रहेंगे, है ना, वर्टिकल हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। ये अगर पाथ रिट्रेस कर रहा है p, तो उसका ये वर्टिकल कंपोनेंट 0 आना चाहिए, है ना, तो ये भी 0 आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसकी ऑल इन ऑल वेलोसिटी 0 है, ये x कंपोनेंट भी 0 है, y कंपोनेंट भी 0 है, ठीक है। रेस्ट पे आ गया कोलिजन के बाद q, ठीक है। तो अभी हमको क्या पूछा है, डिटरमिन द पोजिशन वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। अगर ये रेस्ट पे है q, तो इसको कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, ये चुपचाप से सीधा सीधा नीचे गिरेगा मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट कहाँ गिरेगा, मिड पॉइंट, पोजीशन होगी इसकी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी 122.5 फ्रॉम ए, और मिड पॉइंट ऑफ ए बी बोल लो, यहाँ पे गिरेगा। कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है, टाइम के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है जितने टाइम पे ये डिस्टेंस कवर होगा हॉरिजॉन्टल, उतने ही टाइम पे ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर होगा, अपना मोशन इन प्लेन का स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट। तो मैं बोल देता हूँ ना, आपका r/2, राइट, 245/2, इतना डिस्टेंस आपने कितने में कवर किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 49/√2 इंटू टी, ये हो गया आपका 5, है ना। ये इसको काटोगे तो यहाँ पे √2 बचेगा, ऐसे कुछ तो होगा। तो t = 5/√2, कैसे, हाँ, t = हाँ 5/√2, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो 5/√2 कितना लेते हैं, 1.414, तो 5 से 1.5 चला गया, है ना। तो ये 3 पॉइंट कुछ तो आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो 5/√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर।